गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हो रही है, टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो कुछ इम्पोर्टेंट है जिसमें बता रही हूँ मैं आपको टाइप ऑफ ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो टाइप ऑफ ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण के प्रकार। ठीक है, तो संक्रमण में क्या होता है, पहला आता है कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न प्रकार का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में विभिन्न प्रकार के संक्रमण पाया जाता है। देखो आपको मैंने बता रही हूँ, जैसे कि सपोज दैट इसमें देखो सिग्मा, जैसे सिग्मा है तो सिग्मा स्टार, पाई है पाई स्टार। मैं आपको स्टार क्रॉस मतलब स्टार बता रही हूँ। ठीक है, जैसे एन सिग्मा स्टार, एन पाई स्टार, ये होगा। अब इसका स्टार का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है कि चेन के नियम के अनुसार एन पाई या एन सिग्मा जो होता है संकरण की प्रतिबंधित बताता है। एक अणु में ऊर्जा के स्तरों का क्रम, एक कोई अणु है तो ऊर्जा का स्तर का क्रम जो होता है तो क्या कैसा होता है ये बताता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि एंटीबॉडी और नॉन बॉडी दो प्रकार की होती है। एन का मतलब नॉन बॉडी, एन का मतलब नॉन बॉन्डिंग वाले, और जो स्टार वाले हैं वो एंटीबॉडी। तो देखो नॉन बॉन्डिंग एंटीबॉडी, नॉन बॉन्डिंग एंटीबॉडी, ये जो मैंने बना के रखा पाई, ये देखो सिग्मा है, पाई है, एन है, ये क्या है अणु में ऊर्जा का क्रम कि किस तरह से अणु में ऊर्जा का स्तर होता है। तो अणु में ऊर्जा का स्तर आप देखोगे सबसे पहले विभिन्न माध्यम से संक्रमण ऊर्जा घटता क्रम रहता है। संक्रमण ऊर्जा हमेशा घटती है, सिग्मा स्टार सिग्मा एंटीबॉडी, फिर है एंटीबॉडी सिग्मा, पाई एंटीबॉडी, मतलब एक होता है बॉडी, एक होता है नॉन बॉडी वाला, ये सिस्टम इसमें रहता है। तो एंटीबॉडी जितने भी स्टार लगे हुए हैं वो एंटीबॉडी है, जिनमें मैंने स्टार लगा के रखा हुआ है ये सब क्या है, स्टार वाले जो है ये एंटीबॉडी है। ठीक है, मतलब ठीक है। और जो होते हैं नॉन बॉडी क्या, जिनमें बंध विहीन जो है एन से शो किया है मैंने, इधर ऊर्जा का क्रम एनर्जी इधर लिखी हुई है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि जिसमें स्टार नहीं लगा बी, जैसे कि मान लो सिग्मा, ये क्या है बॉडी में, और अगर इसमें स्टार ऐसा लग जाए तो क्या हो गया एंटी बॉडी हो गया। अगर एन है तो नॉन बॉडी है, नॉन मतलब कोई भी बंध नहीं। तीन प्रकार के बंधों के बाद बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बंधी, प्रतिबंधी और आवंधी। ठीक है, तो ये क्या है ऊर्जा का जो क्रम होता है इस तरह से इसको फिल किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, संक्रमण के प्रकार में, तो संक्रमण के प्रकार में ये समझ में आया आपको। अब देखो क्या कहलाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है मेटल कॉम्प्लेक्स, जो धातु मेटल जो होते हैं उसमें क्या संक्रमण धातु के जटिल वो में बंद संक्रमण धातु के परमाणु या लिगेंडों के माध्यम से बनते हैं। क्या आपको पता है कॉम्प्लेक्स धातु क्या कहलाती है, जिसमें कि धातु भी होती है, जटिल लिगेंड भी होते हैं, आयन भी होते हैं, ये तो आपको पता है, ये इससे बनते हैं। ठीक है, क्रिस्टल छेद सिद्धांत के अनुसार, जो क्रिस्टल छेद सिद्धांत जो तो उसके अनुसार हम बताएंगे। पहला होता है द्वितीय संक्रमण। कौन सा पाया जाता है, धातु जो होती हैं, जो भी धातु वगैरह है, धातु में जटिल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही मैं बता रही हूँ। तो पहला डीडी, डीडी मतलब क्या हो गया कि डीडी संक्रमण मतलब क्या होगा, डी कक्षक होता है। डीडी का मतलब ये होता है कि धातु का, डीडी का मतलब है केंद्रीय धातु आयन पर। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन के लिए क्या करते हैं अपन 2G2 और EG कक्षकों के द्वारा इसे बताते हैं। इसका हमेशा याद रखना 333 नैनो से लेकर 333 नैनो से लेकर 1000 नैनोमीटर तक इसका तरंग दैर्घ्य होता है। वाइब्रेशन तरंग दैर्घ्य कितना होता है 333 नैनो से 1000 नैनो तक क्या होता है इसका तरंग दैर्घ्य होता है, इसका डीडी का तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, और ये संक्रमण जटिल पाए जाने के कारण जो होते हैं इसमें निकट अवरक्त क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी यूवी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें इनके निकट पाई जाती है डीडी। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा हो गया धातु से लिगेंड की ओर आवेश का, मेटल से लिगेंड, एम का मतलब क्या हुआ, मेटल से लिगेंड की तरफ धातु आयन का स्थानांतरण जो होता है। तो मेटल से धातु आयन तरफ स्थानांतरण जो होता है नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कक्ष इलेक्ट्रॉनों के ओर, मतलब कि सीधा सिंपल है, नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग कक्ष से इलेक्ट्रॉन लिगेंड की ओर स्थानांतरित होना। देखो हमने आपको बताया कि नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, यानी स्टार लगा हुआ है वो नॉन बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, और एन है तो नॉन बॉन्डिंग। इन दोनों का जो स्थानांतरण जो होता है
इधर की तरफ हो ना मेटल की तरफ, धातु से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण को शो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण धातु का ऑक्सीकरण और ऑक्सीकृत अवस्थाओं में हो जाता है। आपको मालूम ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती है उससे पता चल जाता है। ठीक है, फिर होता है लिगेंड से धातु की ओर, एल का मतलब लिगेंड से धातु की तरफ। तो जब लिगेंड से धातु की तरफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो इसमें क्या होता है कि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कक्ष की ओर जाते हैं। मतलब अब इसमें क्या होते हैं कि नॉन बॉन्डिंग और कोई भी एंटी बॉन्डिंग की तरफ, ये एंटी बॉन्डिंग कक्ष की तरफ ये जाते हैं। ठीक है, ये होता है। इसमें क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट किरणों का क्षेत्र है, ओनली ये क्या अल्ट्रावायलेट किरणों का क्षेत्र होता है। इसमें धातु आयन को अपचयित करने की प्रवृत्ति होती है। देखो जब मेटल से लिगेंड की तरफ जाता है तो ऑक्सीकरण होता है, और जब लिगेंड से मेटल की तरफ जाता है तो देखो पहले धातु से लिगेंड की तरफ गया तो ऑक्सीकरण हुआ, और जब लिगेंड से धातु की तरफ जाता है तो अपचयित होता है ना। ठीक है, ये हो गया प्रवृत्ति। अब लिगेंड का परस्पर संक्रमण देखो, लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड का परस्पर संक्रमण जो होता है ये हमेशा संक्रमण इलेक्ट्रॉनों को एक लिगेंड कक्ष के दूसरे लिगेंड कक्ष की तरफ जो स्थानांतरित करते हैं उन्हें लिगेंड संक्रमण कहलाते हैं। ये समझ में आ गया। पहला नियम कौन सा बता दिया मैंने, कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न प्रकार का संक्रमण। तो पहला टाइप ऑफ संक्रमण में पहला नियम ये बता रही हूँ। दूसरा नियम संक्रमण के चयन का नियम होता है। संक्रमण के चयन का नियम जो है वह नियम डी कक्षकों के लिए होता है। तो पहले ये वीडियो में मैंने इतना आपको बताया कि टाइप ऑफ संक्रमण या संक्रमण के प्रकार में पहला क्या बताया, कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न प्रकार का संक्रमण कैसे होगा, पहला पॉइंट है। दूसरा मैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि संक्रमण के चयन का नियम क्या है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप अच्छे से इसको स्टडी करना। ये मुझे आरेख बना के रखा है, मैंने पहले ही बता दिया। जो सिंपल है बॉन्डिंग है, जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ नॉन बॉन्डिंग है, और एन है तो एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। इन तीनों के बीच ही पूरे इलेक्ट्रॉन और ऊर्जाओं का स्थानांतरण चलता है। ठीक है,